हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, तो ये सारे जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी भाज्यता का नियम क्या होता है उसको ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें 29 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कैसे चेक करेंगे वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 की भाज्यता के नियम से। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है 133। हमें ये चेक करना है कि 133 में 7 का भाग पूरी-पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो छोटी कक्षाओं में आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे 7 का भाग कर दो इसमें। अब शेषफल अगर 0 आए तो इसका मतलब इसमें 7 का भाग चले जाएगा, और शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो ये तो है पुराना तरीका। नई तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 133। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसको हम सिंपल 2 से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा हमारे पास। अब देखो इकाई के अंक को हमने गुणा कर दिया तो इकाई का अंक इससे हट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, केवल 13 बचा। तो यहाँ पे 13 को मैं अलग लिख देता हूँ, और इसमें क्या बचा, इन दोनों को गुणा करके मेरे पास 6 बचा। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब देखो 7 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं 7 का भाग 7 में करता हूँ तो पूरी-पूरी बार चली जाएगा, मतलब इस वाली संख्या में भी चली जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है इसको चेक करने का, ठीक है? वैसे ही दूसरा नंबर अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1008। अब इसमें चेक करना है मुझे 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ सबसे पहले इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो, ठीक है? 2 से गुणा कर दिए, तो 8 गुणा 2 कितना आ रहा है, 16। तो बाकी बचा हुआ जो नंबर है, देखो बचा हुआ नंबर है हमारे पास 100। तो इसमें से इसको माइनस करना है, 8 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 16। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो देखो यहाँ पे 10 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 4, 9 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8। अब देखो अगर नंबर फिर भी आपको बड़ा लग रहा है तो दोबारा वही प्रोसेस करना है। सिंपल सा इकाई के अंक को गुणा करना है 2 से। इकाई के अंक को 2 से गुणा किया, अब 4 गुणा 2 कितना होता है, 8। तो बची हुई जो संख्या है 8 बचा हुआ, तो 8 में से 8 घटाएँगे, देखो आएगा 0। अब जैसे कहीं पे लिखा है ना, अगर 133 बटे में 7 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे करते हैं ना कि इसका भाग इसमें पूरी-पूरी बार जाता है कि नहीं जाता है। अब 0 आने का मतलब क्या है कि अगर मैं 0 बटे में 7 करता हूँ तो पूरी-पूरी बार भाग चली जाएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है उसमें हर संख्या का भाग जाता है, क्योंकि सारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। क्योंकि 0 का अगर मुझे 7 का पहाड़ा भी पढ़ना है तो ऐसे करते हैं ना, 7 गुणा 0 तो 0 होगा, फिर 7 गुणा 1 तो ये होगा 7 एकम 7, फिर 7 गुणा 2 ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो संख्या 0 से शुरू होती है। अब 0 का भाग इसका मतलब 7 में चले जाएगा तो इस पूरी संख्या में चले जाएगा, ठीक है? वैसे ही सेम टू सेम देखो, अगर मुझे इतना बड़ा नंबर यहाँ पे लेना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है 5, 5, 4, 4, 0। अब इसमें मुझे चेक करना है तो सबसे पहले इकाई के अंक को गुणा कर दो 2 से। गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब मेरे पास मिला 5, 5, 4, 4। अब दोबारा देखो नंबर बड़ा है तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करते जानी है कि इकाई को अंक 2 से गुणा करते जाना है। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। अब इसमें से ये घटा दो, देखो 14 में से 8 घटाएँगे, यहाँ पे होगा 6, फिर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। फिर दोबारा इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, तो 6 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब 54 में से 12 घटाना है तो देखो इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे होगा 2, और इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो 7 में 42, 42 का मतलब 7 का भाग 42 में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, इसका मतलब इस वाले नंबर में भी जाएगा। तो इतना आसान है इसको सॉल्व करना। वैसे ही दूसरा नंबर है हमारे पास 2938 320। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम इकाई के अंक को गुणा करते 2 से। 2 से गुणा किया, बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटा दो। तो अगर मैं इसमें से 0 घटाता हूँ तो यही नंबर मुझे वापस मिलेगा ना, 293832। फिर ये जो इकाई का अंक है इसमें गुणा कर दो 2 से, तो 2 गुणा 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। अब इस पूरे नंबर में से घटाओ तो देखो 13 में से 4 गए, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 7, 3, 9, 2। अब इस नंबर में दोबारा क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो, तो 9 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 18। अब इसमें से घटा दो तो 17 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 9, 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1, 9 और 2। फिर दोबारा इस संख्या को 2 से गुणा कर दो तो 9 गुणा 2 ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे 11 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 9 में से 1 गया, यहाँ पे 9 में से नहीं सॉरी 8 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2। फिर संख्या बड़ी लग रही है तो दोबारा 2 से गुणा कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो 3 गुणा 2 ये करेंगे 6। 27 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 21। अब देखो 21 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 का भाग जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा।
बाकी ये वाला नंबर आपके लिए होमवर्क है और कमेंट करके आप बताएँगे कि इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल सा आपको ये करना है, प्रोसेस हर बार वही दोहरानी है कि 2 से गुणा कर दो और फिर माइनस करना है। इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो फिर माइनस करनी है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इतना सिंपल है 7 की भाज्यता का नियम। वैसे ही सेम टू सेम 11 का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 11 की विभाज्यता का नियम। अब छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर है हमारे पास 121। अब देखो 7 में हमने किससे गुणा किया था? 2 से गुणा किया था। अब 11 के लिए हम 1 से गुणा करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 11 के लिए 1 से गुणा करेंगे। अब देखो इकाई का जो अंक है उसमें अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ तो 1 गुणा 1 तो ये 1 ही आता है। अब इसमें से माइनस कर दो तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब देखो 100 मतलब 11 में अगर 11 का भाग पूरी-पूरी बार जाता है तो 121 में भी जाएगा। ठीक है? सिंपल सा इसको सॉल्व करना। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो या तो इस तरीके से करो, 11 का एक दूसरा नियम भी होता है। क्या करना होता है, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना होता है। पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। अब इसमें से ये माइनस करना है। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। अब इन दोनों को क्या करना है, लास्ट में इनको जोड़ना है, तो इसमें से ये घटाएँगे, हमारे पास आएगा 0। अब मैंने अभी आपको बोला ना कि जहाँ पे 0 आता है, तो कोई भी नंबर हो, भाग पूरी-पूरी बार चले जाएगा। तो 0 में अगर 11 का भाग जा रहा है, मतलब 121 में भी जाएगा। अब देखो जैसे नंबर ये वाला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1452। इसमें भी सबसे पहले इकाई के अंक को 1 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 1 करेंगे 2, फिर इसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ जो नंबर है उसमें से माइनस कर दो, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1। अब देखो नंबर बड़ा लग रहा है तो इसको भी दोबारा 1 से गुणा कर दो, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब बचा हुआ नंबर में से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11। अब देखो 11 का भाग 11 में पूरी-पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम नंबर है हमारे पास अब 3, 6, 3, 0, 0। अब इसमें सबसे पहले इकाई के अंक को 1 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आएगा 0, मतलब यही नंबर हमें मिलेगा 3, 6, 3, 0। फिर दोबारा इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, तो यही नंबर हमें मिलेगा हमें 3, 6, 3। फिर दोबारा इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब 36 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। अब देखो 11 का भाग 33 में पूरी-पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक है? तो ये वाला हो गया। अब लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे इसका गुणा किया 1 का, तो ये तो हट जाएगा, फिर दोबारा इसमें 1 का गुणा किया तो वही चीज़ आएगी, तो लास्ट में हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। अब इसमें ये इकाई का अंक बन गया, तो इसको 1 से गुणा कर दो, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको घटा दो। तो इसमें से ये घटाएँगे तो हमारे पास आएगा 0, 9, 9, 1, 3। फिर इकाई के अंक में से 0 घटाएँगे, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। फिर नंबर मिल रहा है हमें ये वाला, तो यहाँ पे होगा 3, 1, 9, 9। इकाई के अंक को 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9। अब इसमें से घटाएँगे तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 3। फिर इकाई के अंक को गुणा कर दो किससे? 1 से। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 31। तो बस देखो 31 में 11 का भाग पूरी-पूरी बार नहीं जाता है, इसका मतलब इस वाले नंबर में भी नहीं जाएगा। तो देखो 11 की भाज्यता का नियम भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो अभी फ़िलहाल हमने 2 नियम पढ़े हैं। एक तो 7 की भाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना होता है और फिर उनको घटाना पड़ता है। वैसे ही 11 की भाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करता है और फिर उनको घटाना पड़ता है। अब बाकी अगर मुझे 13 हो गया, 17 हो गया, इनका निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो संख्या हमारे पास जैसे 7 का पहाड़ा में पढ़ना है कि 7 में कितनी बार आएगा, देखो जैसे 7 गुणा 1 करेंगे 7 आएगा, फिर 7 गुणा 2 करेंगे 14 आएगा, 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 आएगा। तो वो जो संख्या है वो मैं इस वाली फॉर्म में मिलनी चाहिए। मतलब n गुणा 10 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में मिलनी चाहिए। अब ये चीज़ क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने 7 का पहाड़ा पढ़ा और यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो प्लस और माइनस 1 होना चाहिए और साथ में 10 का मल्टीपल वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 21, तो 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 10 प्लस 1। देखो इस वाले फॉर्म में बन गई। गुणा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे +1 है, तो +1 है और साथ में n की जगह पे 2 है। तो जो ये n की वैल्यू होती है ना, उसी को इससे गुणा किया जाता है, इसीलिए 7 में 2 से गुणा किया जाता है। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है इसलिए 2 से गुणा किया। अब क्योंकि 1 ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा +1 का मतलब 1 ज़्यादा आ रहा है, तो हमें 1 कम करना होगा, तो प्लस आएगा तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे और यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो उस कंडीशन में प्लस लेंगे। वैसे ही सेम टू सेम 11 का भी आपको दिख रहा होगा, 11 को मैं 11 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अब जो 11 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 10 प्लस 1।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये n की जगह पे 1 आ रहा है, इसीलिए इसको 1 से गुणा किया गया और +1 आ रहा है तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब 13 के लिए मैं देखता हूँ तो 13 गुणा 3 करेंगे तो 13 दिया होता है 39। अब 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4 गुणा 10 माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब देखो n की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो 13 के लिए हमें इकाई के अंक को 4 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो 1 कम आ रहा है क्योंकि 39 आ रहा है ना, 40 से 1 कम का आ रहा है, तो 1 कम आ रहा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो प्लस के लिए माइनस का यूज़ करते हैं और जो माइनस आ रहा है उसके लिए प्लस का यूज़ करेंगे। मतलब अब हमें संख्या में जोड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्या में ज़्यादा आ रहा था तो घटाते थे, अब प्लस आ रहा है तो हम जोड़ेंगे। वैसे ही 17 का नियम क्या होगा, यहाँ पे देखो 17 गुणा 3 करेंगे तो 51 आएगा। 51 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 गुणा 10 प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब 17 के इकाई के अंक को हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लस मतलब ज़्यादा आ रहा है तो हमें कम करना पड़ेगा, तो इसमें भी माइनस करेंगे। ठीक है? वैसे ही 17 के बाद अगला आता है 19। तो 19 गुणा 1 करेंगे तो 19 कम 19 होता है। अब 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 माइनस 1, तो 10 दूनी 20 माइनस 1, तो n की जगह पर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो जो 19 है उसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये माइनस आ रहा है मतलब कम आ रहा है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी संख्या, तो जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है? 19 के लिए प्लस दो मतलब 2 से गुणा करेंगे इकाई के अंक को और फिर उनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है? उसके बाद अगला आता है 23। 23 गुणा 3 करेंगे तो ये होता है 69। अब 69 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे लिखूँगा मैं 7 गुणा 10 माइनस 1। तो जो 23 वाला जो नंबर है उसकी भाज्यता के नियम के लिए इकाई के अंक को मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्योंकि माइनस 1 है इसका मतलब उनको उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? और लास्ट में आता है 29। तो 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 29 गुणा 1 बराबर 29 ही होता है। तो 29 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 माइनस 1। तो मतलब जो इकाई का अंक है उसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। तो ये देखो भाज्यता के नियम ये होता है, इकाई के अंक को जैसे अगर 7 की भाज्यता का नियम चेक करना है तो इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 11 की भाज्यता का नियम चेक करना है तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करना है। वैसे 13 के लिए इकाई के अंक को 5 से, फिर 17 के लिए 5 से नहीं सॉरी 4 से, फिर 17 के लिए 5 से, 19 के लिए 2 से, 23 के लिए 7 से और 29 के लिए 3 से। अब यहाँ पे अगर संख्या ज़्यादा आ रही है, जैसे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे और अगर माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर मुझे 13 का चेक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर आएगा 104। अब देखो 104 में हमें चेक करना है तो अभी मैंने बोला ना कि इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 3, तो 13 तिया होता है 39। अब 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 10 माइनस 1। तो इकाई के अंक को 4 से गुणा करना होगा। अब संख्या -1 होने का मतलब संख्या कम हो रही है तो हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम कर दो, सबसे पहले इकाई के अंक को गुणा कर दो 4 से। ये हमने 4 से गुणा किया, तो 4 गुणा 4, 4 चौको कितना होता है 16। तो बची हुई जो संख्या है, बची हुई संख्या 10 है। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे होगा 6 और 2। अब देखो 13 का भाग 26 में पूरी-पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक है? सिंपल सा आपको यही ध्यान रखना है कि क्योंकि माइनस आ रहा है, संख्या कम हो रही है, तो हमें संख्या बढ़ाने के लिए जोड़ने पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। सेम टू सेम अगला नंबर है हमारे पास 1352। इसमें भी जो इकाई का अंक है उसको गुणा कर दो 4 से, तो 4 गुणा 2 करेंगे 8। बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें से जोड़ेंगे, तो 8 और 5 ही हो जाएगा, 13 को 3, 3 और 1 4, 143। देखो नंबर फिर भी बड़ा आ रहा है, दोबारा वही चीज़ प्रोसेस फॉलो करनी है। इसको 4 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। देखो 26 में 13 का भाग पूरी-पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो अगला नंबर जैसे ये वाला है 1, 3, 2, 4, 9, 6। इसमें चेक करना है तो इकाई के अंक को गुणा कर दो 4 से, तो 6 चौको 24 होगा। फिर इनमें से जोड़ दो तो 9 और 4 13 को 3, 4 और 2 6, 7, 2, 3, 1। फिर दोबारा इकाई के अंक को 4 से गुणा कर दो तो 3 चौको यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 7 में से 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 7 और 2 ये हो जाएगा 9, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 3, 1। फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा कर दो तो 9 चौको ये हो जाएगा 36। फिर 6 और 3 ये होगा 9, 3 और 3 ये होगा 6, फिर 1। फिर दोबारा इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौको कितना होता है 36। अब इसमें से 6 और 6 ये हो जाएगा 12, 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5। तो देखो 52 में 13 का भाग पूरी-पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएँगे कि इसमें 13 का भाग पूरी-पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
तो देखो 13 का भी हो गया। अब मुझे चेक करना है 17 का। अब देखो 17 के लिए मैंने क्या बताया था, 17 के लिए भी वही बताया था, 17 गुणा 3, 17 ये कितना होता है 51। अब 51 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 फिर प्लस 1। अब देखो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कम करना पड़ेगा। तो पहले तो इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 102, इकाई के अंक को गुणा कर दो 5 से, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10। अब क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब अब इसमें घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 10 गया 0। अब देखो 17 का भाग 0 में पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। तो पहला नंबर हो गया। वैसे दूसरा नंबर है हमारे पास 6732। इसमें इकाई के अंक को गुणा कर दो 5 से, तो 5 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 6। फिर दोबारा इकाई के अंक को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से ये हो जाएगा 15। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 6 में से 5 गया, यहाँ पे होगा 1, 6 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखो जो 17 है उसका भाग 51 में पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी पूरी बार जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। लास्ट पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, 4 3 3 2 0 4 2 0, इतना बड़ा नंबर है। तो पहले इकाई के अंक को गुणा कर दो किससे, 5 से। अब गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। फिर ये जो इकाई का अंक है इसको गुणा कर दो 5 से, तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10। अब इसमें से घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 10 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे 1 3 3 4। फिर इकाई के अंक को 5 से गुणा कर दो तो 5 चौको ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखो 9 में से 0 गया, यहाँ पे होगा 9, फिर 11 में से 2 गया, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे 2 3 4। फिर इकाई के अंक को गुणा कर दो 5 से, तो 9 पंजा ये हो जाएगा 45। अब घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब इकाई के अंक को दोबारा 5 से गुणा कर दो तो 5 चौको ये हो जाएगा 20, यानी 4 2 8, 5 चौको 20 हो रहा है। अब 20 हो रहा है तो मतलब इसमें से 20 घटाना पड़ेगा, तो ये होगा 8 और यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 4। फिर दोबारा जो इकाई का अंक है उसको 5 से गुणा कर दो तो 8 पंजे ये होगा 40। अब 40 में से 40 घटाएंगे 0 आता है। तो देखो इस पूरे नंबर में यहाँ पे अगर मैं 17 का भाग करता हूँ तो इसमें चले जाएगा 0 में, तो इस वाली संख्या में भी चले जाएगा। तो देखो ये होता है 17 की वाज्यता का नियम। अब बात करेंगे 19। तो 19 के लिए देखो स्टार्टिंग में 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 10 माइनस 1, क्योंकि 19 गुणा 1 करेंगे तो ये 20 आता है। ये 20 नहीं, सॉरी 19 आता है। तो ये अगर मैं 2 गुणा 10 करता हूँ, माइनस 1 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब ये करना पड़ेगा मुझे, इकाई के अंक को 2 से गुणा करना पड़ेगा और फिर क्योंकि माइनस आ रहा है तो तब हमें प्लस करना पड़ेगा। तो छोटा नंबर लेते हैं 114, इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो तो 4 गुणा 2 ये करेंगे हम 8। अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो अब हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संख्याएं माइनस आने का मतलब संख्या कम हो रही है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाने के लिए प्लस करेंगे। तो 11 और 8 करेंगे 19। अब देखो मतलब 19 में 19 का भाग चले जाएगा, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम अगला नंबर है 6 3 8 4। तो इकाई के अंक को गुणा कर दो 2 से, तो 4 गुणा 2 करेंगे ये होगा 8। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 को 6, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, फिर यहाँ पे 6। फिर इकाई के अंक को दोबारा 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी ये हो जाएगा 12। तो 4 और 2 ये होगा 6, 6 और 1 ये हो जाएगा 7। अब देखो 76, 19 का भाग 76 में पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक, और लास्ट वाली संख्या ये आपके लिए होमवर्क होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 की। अब देखो 23 में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अगर मैं 23 गुणा 3 करता हूँ तो ये आता है हमारे पास 69। 69 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 10 माइनस 1। तो इकाई के अंक को 7 से गुणा करना पड़ेगा और फिर इनको, क्योंकि यहाँ पे कम हो रही है संख्या तो फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 1 5, तो इकाई के अंक को हमें कुछ से गुणा करना है 7 से। तो 7 गुणा 5, 7 पंजे कितना होता है 35। अब इनको जोड़ना पड़ेगा तो 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, तो 46 हो रहा है। तो देखो 23 दूनी 46 होता है, तो इस संख्या में जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। अब जैसे इस वाली संख्या में हमें चेक करना है तो यहाँ पर 11 270, इकाई के अंक को गुणा कर दो 7 से। ठीक है, फिर वही चीज़ आएगी तो यहाँ पे 11 27 होगा। फिर दोबारा इकाई के अंक को 7 से गुणा कर दो तो 7 7 ये होगा 49। फिर इनको जोड़ना पड़ेगा 9 10 11 को 1 4 5 6 1। फिर इकाई के अंक को गुणा कर दो 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 23। अब देखो 23 में 23 का भाग जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक, और लास्ट ये वाला आपके लिए होमवर्क है। तो 23 का भी हो गया। अब हम चेक करते हैं 29 का। तो देखो 29 के लिए मैंने क्या बोला था, 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 मतलब ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 10 माइनस 1। अब क्योंकि माइनस 1 है इसका मतलब हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इकाई के अंक को 3 से गुणा कर दो तो पहला नंबर है 174,
इकाई के अंक को गुणा कर दो 3 से, तो 3 चौको ये होगा 12। फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 7, 8, 9, 2। तो देखो 29 का भाग 29 में जाता है, मतलब इस वाले नंबर में भी जाएगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं भाज्यता के नियम को, ठीक है? काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।